कीमती चीज है ये। नारायण 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 नारायण। एक बड़ी विलक्षण खोज आई है, बहुत विलक्षण। डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, सदा सदा के लिए मिट जाए, अभी बैठे बैठे मिट जाए। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आकर के कहते कि एक ऐसी डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो पटना वाले विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। और आज बच्चों को पता है कि 000 मिला के देश देश कहीं बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने नए नए खोज किए। पहले के जमाने में दिल्ली से बम्बई जाते थे, 3 महीने पैदल जाते थे, 2 महीने पैदल जाते थे। फिर बस ट्रेन से जाने लग गए, 2 दिन 1.5 दिन में पहुंचने लग गए। अब और जल्दी जाना है तो 4 घंटे में, 3 घंटे में पहुंच जाओ, दिल्ली से बम्बई पहुंच जाओ। तो जैसे जानकार लोगों ने नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जी के द्वारा बड़ी विलक्षण खोज हुई। 4 वर्ष की आयु में माँ ने उनको साधु गोद बैठा दिया। 102 वर्ष तक उनका शरीर रहा, बड़ा त्यागमय जीवन रहा। 1 रुपये का सिक्का भी उन्होंने कहीं इकट्ठा नहीं किया, कोई चेला चेली नहीं बनाया, कोई कुटिया आश्रम नहीं बनाया, कभी जीवन पर्यंत फोटो नहीं खींचने दिए। तो उनके जीवन में बड़ा त्यागमय जीवन रहा। तो उन्होंने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बहू बेटे के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में साक्षात भगवान, बाइक के रूप में साक्षात भगवान, मोबाइल के रूप में साक्षात भगवान, और पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान, और शत्रु के रूप में साक्षात भगवान। अब किससे गाली किसको देंगे, किसको दुख देंगे, किससे बैर करेंगे, किसका अपमान करेंगे, किसकी निंदा करेंगे, क्यों किससे ठगाई करेंगे। तो ये स्वामी महाराज ने कहा कि सब परमात्मा है। जो बात अपने को मिल गई, ये दुनिया के करोड़ों अरबों आदमियों को बातें सुनने को नहीं मिलती। हैदराबाद में सज्जन बोले कि 60 साल की उम्र हो गई, जीवन में पहली बार ये बात मैं सुन रहा हूँ कि सब रूपों भगवान ही बने हैं। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करती हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? चाहे जो दिखाई दे, चाहे मन से करो, चाहे बोल करके करो। तो जब सबको प्रणाम करेंगे तो गाली किसको निकालेंगे? अभी तो पड़ोसी को गाली निकाल देते हैं, कुत्ते को लाठी लगा देते हैं। परंतु आज पता लग गया कि सब रूपों भगवान ही बने हैं। ये स्वामी महाराज जी की वाणी आप लोगों को रोजाना सुनाता हूँ 1 मिनट के लिए। लगभग 1 मिनट की वाणी रोजाना क्यों सुनाता हूँ कि कोई एक दिन कथा में आ जाए तो भी इस बात से वंचित न रह जाए। अब ध्यान दे करके सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो, ध्यान दे के सुनो। सब बोलो, भगवते नमः। मन में जो आवे
भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते भगवते अनेक बातों तरह तरह की भगवते बात ऐसे बोलवानी रोना 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 चले भगवान जब भगवते नमस्कार बीच में कहीं बातें लगी मनोहर गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कुछ आ गया। भगवते नमः। जैसे अंधेरे में कोई भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो फटाफट घर पर पहुंच जाएगा। ऐसे हमारे महापुरुषों ने मणि पकड़ा दी, टार्च ने मणि पकड़ा दी कि जगत रूपी अंधेरे में भटक रहे हो, सबको भगवान मान करके प्रणाम करो। क्यों गीता कहती वासुदेव सर्वम, और रामचरितमानस कहती है कि सिय राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। तो सब रूपों में भगवान को भगवते नमः कह के प्रणाम करेंगे तो गाली किसको देंगे? किसी को गाली देंगे तो भगवान को ही गाली दे रहे हैं। क्यों? देवरानी के रूप में गोपाली बना है, जेठानी के रूप में गोपाली बना है, सास के रूप में गोपाली बना है, बहू के रूप में गोपाली बना है, मित्र के रूप में गोपाली बना है। जब भगवान ने गीता में कह दिया कि बीजम माम सर्वभूता नाम विद्य पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम, संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूँ, तो बीज से ही तो पेड़ बना है। ये संसार रूपी वृक्ष के बीज कौन है? भगवान है। तो सबको देख करके भगवते नमः कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि कोई हमारे से 2 लाख रुपए ले लिया और मांगने पर उल्टे गाली गलौज करता है, वो तो दुष्ट है, बेईमान है, पापी है, उसको भगवान कैसे माने भाई? अब मरी मक्खी तो दाल सब्जी हलवा में इधर उधर से पड़ जा बिना देखे कोई खा लेगा, अब जीती मक्खी कैसे निकले? तो संतों ने कहा कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई बुरा कर सकता ही नहीं। 3 लोगों का बस नहीं चलता, इसलिए संसार चल रहा है। एक तो दुष्ट व्यक्तियों का बस नहीं चलता, दुष्ट व्यक्तियों का बस चले तो सज्जन पुरुषों को रहने न दे। दूसरे डकैतों का बस नहीं चलता, डकैतों का बस चले तो धनी व्यक्ति को रहने नहीं देवे। और तीसरे सर्पों का बस नहीं चलता, अगर सर्पों का बस चले, जैसे मच्छर काटते से सर भी काट ले, तो उन्हीं को काटते हैं जो छेड़छाड़ किए हो या किसी जन्म का लेना देना बाकी रहता है, दुख दिया है तो काटने के लिए आते हैं। 3 लोगों का बस नहीं चलता। तो अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए दबा लिया हो, कि भाई लोग थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाने से माताओं बहनों जगह मिल जाएगा, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और आगे आओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो देखो एक बहुत बढ़िया घटना घटी, सत्य घटना है कि हरियाणा से 10-12 लोग आए वृंदावन।
और बांके बिहारी का दर्शन करने जा रहे थे, तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। तो गुस्से में आकर के उसने कहा कि ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुराता है, रुपया भी चुराता है, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो अब साथ वालों ने कहा कि यार तू निराश क्यों होता है, कितना बड़ा पापी है, हरियाणा से वृंदावन आया बांके बिहारी का दर्शन करने और बिना दर्शन के चला जाएगा, ले 5,000 रुपये हम लोगों की तरफ से, चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर 5,000 रुपये दाएं बाएं पॉकेट में रख लिया, फिर जाने लग गया। बातें मत करो, बातें मत करो। फिर 5,000 रुपये पॉकेट में रख लिया, फिर पॉकेट कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा हरियाणा, ये चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया तो सपने में बांके बिहारी आए, बोले मैं तो चोर हूँ, तो जन्म पहले चोरों का सरदार था, बोलो गिरधर गोपाल की। मैं तो चोर हूँ, तो जन्म पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया है, देख ले अपना CCTV कैमरा देख ले। बताओ अशोक जी, भगवान के पास जन जन्मांतर का CCTV कैमरा, ये जो संसार वाला CCTV कैमरा है तो कोई चोर मुंह बांध ले तो पता नहीं लगे, बिजली कनेक्शन काट दे तो फेल हो गया, परंतु भगवान का जो CCTV कैमरा है वो कभी फेल होता ही नहीं। तो रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो भाई कोई सुख देता है तो भगवान, और दुख देता है तो भगवान, ये परिचय तत्काल होता है। एक मार्ग तो ये है कि खूब माला फेरो, जप करो, कीर्तन करो, तीर्थों में जाओ, रामायण पढ़ो, सत्संग सुनो और भजन करते 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 एकदम ऊंचाई पर पहुंचोगे, सब रूपों भगवान है। और एक संत महापुरुषों ने कृपा करके बता दिया कि MA पास पहले हो जाओ, ABCD बाद में सीखो। तो लोग हंसने लग गए, महाराज ये कौन सी पढ़ाई है? बोले संसार की पढ़ाई में तो कक्षा 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, कम से BA में पास होगा, परंतु अध्यात्म के पढ़ाई में MA पहले पास हो जाए। तो MA पास होना क्या है कि एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख कह दोनों ज्ञानी। तो जो गीता कहती है, रामायण कहती है, भागवत कहती है, इस बात को पकड़ लो, MA पास हो गए। तो सत्संग की सार 2 बातें कल मैंने बताया था, आज भी नए लोग आए होंगे। राजस्थान में घर में गया तो एक छोटी सी बालिका से मैंने पूछा, तू कथा में आती है? बोले बाबा जी मैं रोजाना आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी। पहली बात तो प्रभु से संबंध जोड़ना। पहली बात क्या बताया, जोर से बोलो, प्रभु से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात कि सब रूपों भगवान को देख के क्या कहना, भगवते नमः। तो मैंने उससे कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए। तो पटना वाले 99 में संतोष मत करना भाई, 100 में 100 नंबर लेके जाओ, संबंध भगवान से जोड़ करके और सब रूपों भगवान को देख के भगवते नमः कहो। और ये घटना तो लगभग 3 साल की है। अब ये ठाकुर जी ने और एक कृपा करके तीसरी बात बता दी, सदैव भगवान की कृपा को देखना। सुख आवे तो भगवान की कृपा, दुख आवे तो भगवान की कृपा। संतों ने कहा सुख में भगवान की दया है और दुख में भगवान की कृपा है। ये 3 बातों से उद्धार कल्याण हो जाए, परिचय तत्काल होता है। जैसे आप लोगों के घर में आवें और हम कहें कि भाई घर में कौन मेहमान आए हैं? अशोक जी कहेंगे महाराज बेटे का बड़ा वाला साला है। तो बेटे के बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने महीने, कितने वर्ष, कितने घंटे लगेंगे भाई? तत्काल तुरंत परिचय हो जाता है। परंतु कब इनके वचनों विश्वास करेंगे तब। अगर हम ये कहेंगे कि पता नहीं झूठ बोल रहे हैं तो परिचय नहीं होगा। गोरखपुर में क्या घटना घटी, मौसा मौसी आए तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लग गए और मौसी जो है वो पता नहीं किस घर में जाना है।
तो घर में से बालिका निकली तो मौसी ने पूछा, अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने को पता नहीं कि हमारी मौसी है, मौसी को पता नहीं हमारी बहन की बेटी है। तो उसने सोचा अनजान महिला इधर से आई है, तो उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है, घर पर नहीं है, ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ निकली बालिका की, उसने कहा तू कैसे बोल रही है, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है, अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद में बैठा ली। अब विचार करो कि अनजान महिला को मौसी दिखाई दी, अनजान महिला मौसी दिखाई दी, तो कितना समय लगा? तत्काल। परिचय तत्काल होता है, सदा के लिए होता है, एक बार ही होता है। तो ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 4 वर्ष के आयु में साधु बन गए, 102 वर्ष तक शरीर रहा। तो इतने सालों तक के त्याग तपस्या करके अपना अनुभव हम दुनिया वालों को बता रहे हैं। वो हमारी माँ के समान है, दुनिया के माँ के समान है। वो परिचय दे रहे हैं कि जिसको तुम मित्र मान के राजी होते हो, शत्रु मान के नाराज होते हो, कुत्ते को गाली देते हो, पड़ोसी गाली देते हो, ये जगत के रूप में साक्षात भगवान है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। महापुरुष कहते हैं जब तक दूसरी सत्ता, जड़ चेतन अलग अलग मानोगे, जब तक दूसरी सत्ता मानोगे, यानी केवल भगवान के सिवा संसार भी मानोगे, तब तक मनोनाश, तब तक न मनोनाश होगा, यानी मन नियंत्रण नहीं रहेगा, और न तो वासना क्षय होगा, विषय वासना क्षय नहीं होगी, और तीसरे न तत्व ज्ञान होगा। तो इस बात को अभी पकड़ लो। श्रोता ने पूछा कि मरने से पहले भगवान मिलेंगे कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे? तो स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान आज अभी मिलेंगे, भगवान भी तैयार, हम भी तैयार, फिर देरी किस बात की? वास्तव में जो मिलते हैं भगवान ही मिलते हैं। भगवते सब रूपों में भगवान ही मिलते हैं, बर्ताव अलग करना है। अब घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है। अब घर में बहन नहीं है, रक्षाबंधन के दिन आ गया, तो क्या पति देव पत्नी से कहें तो ही राखी बांध दे? नाटक गड़बड़ हो जाएगा। बेटी भगवान, माँ भगवान, बहन भगवान और पत्नी भगवान, परंतु राखी तो बहन ही बांधेगी। माँ के साथ माँ का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव। जयपुर में घर में सत्संग करा रहा था, तो एक मैया सुन रही थी बम्बई से, तो उसका बीच में फोन आया। तो उसने कहा महाराज जी से एक प्रश्न पूछना। हमने कहा बताओ मैया। तो उसने कहा महाराज जी मेरे बहुत शांति मिल गई, ये जो स्वामी महाराज जी की भगवते नमः का प्रवचन सुना, मैं तो डिप्रेशन टेंशन में जी रही थी कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, और जो है पार्टनर ने 10 लाख रुपए क्यों हड़प लिया। मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी, परंतु जब से हमने सुने कि सब रूपों में भगवान है तो मेरे को शांति मिल गई। परंतु एक बात समझ नहीं आई, आने वालों को कद बिल्कुल शांति से बैठाओ और पीछे बीच में बैठा दो, पीछे बैठा दो। तो उसने कहा महाराज जी मेरे को तो बहुत शांति मिल गई, परंतु आपने कहा कि ब्राह्मण साधु आ जाए तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाओ क्यों? तो मैंने कहा मैया कुत्ता तो अप्रिय प्राणी है, वो छू जाए तो कपड़े से ही स्नान किया जाता है, कुत्ता जिस स्थान बैठ जाए वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। लोगों की उल्टी बुद्धि है, इसलिए देसी गौ माता का तिरस्कार करते, एक रोटी भी नहीं खिलाते, और कुत्ते को घर में पालते हैं। उसी थाली में अपने भोजन करेंगे, उसी थाली में उसको भोजन कराएंगे। देसी गौ माता जिस स्थान बैठ जाए वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो हमने कहा कि बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे कि आप, अब ये सूत की रस्सी है, कौन बने हैं? बोले भगवान। मैंने कहा छू लेंगे? बोले छू लूँगी। और बिजली की तार 3-4 खंभे में जा रही, कौन बने? बोले भगवान। मैंने कहा छू लेंगी? बोले ना, बिजली की तार छूंगी तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। तो सूत की रस्सी भगवान बने हैं, बिजली की तार भगवान बने हैं। सूत की रस्सी छुएंगे, बिजली की तार को नहीं छुएंगे। जहर भगवान बने हैं, दूध भगवान बने हैं, जहर को नहीं छुएंगे और दूध को पिएंगे। मैंने कहा गौशाला में जाके गौ माता के पीठ पर हाथ फेरते हैं,
बछड़े पर हाथ फेरते हैं, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। परंतु सर्प देखो कितना चमकीला चटकीला सुंदर लगता है, रंग बिरंगा, तो क्या उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे? हाथ फेरो पता लगे। गाय के बछड़े के पीठ पर हाथ फेरेंगे, सर्प के तो नजदीक भी नहीं जाएंगे। बर्ताव अलग अलग हो गया ना। तो नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ सब सब जाऊं जी। साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुन लगाऊं जी, और चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी। परंतु हो तो आप ही, यानी गलत चीज का विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। विरोध अलग होता है, बैर अलग होता है। संसार में एक ही व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। अभी ऐसे लोगों को सत्संग नहीं मिला है। अरे भाई, विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया, माँ से कहता माँ आज मेरा बैट बल्ला लेके क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। माँ थप्पड़ लगाती नहीं लगाती? बोलो। माँ थप्पड़ लगाती, विरोध करती है, भीतर बैर है क्या? बैर नहीं है। आप जो है गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिए और थाने में जाके शिकायत कर दिया, तो आपको थाने में जाना पड़ा। और वही चाकू से डॉक्टर साहब कहते हैं कि पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ, फिर उसके बाद हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब, हाथ भी काटोगे, 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, ऐसे नहीं काटूंगा। और हाथ काटते इसमें भीतर बैर है क्या? बैर नहीं है। तो गलत चीज का विरोध तो करना है, बैर किसी से नहीं करना है। तो सब रूपों में देख के भगवते नमः कहे, भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, मन में चाहे जो भी दिखे भगवते नमः। ये भजन की पुस्तक आई है, 2 भजन पुस्तक है, प्रभु स्वयं भैनावली, वाद्य स्वयं भैनावली। राजस्थान में सज्जन बोले कि मैं 1-2 भजन रोजाना गाता हूँ तो हमारे को दिन भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये भजन की पुस्तकें आज मिल रही है, ये भगवान कृपा है, तो जरूर लो, पढ़ो। अब ध्यान देके भजन सुनो। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः बोलो। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः बोलो। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। शत्रुमित्र जो भी दिखे भगवते नमः। शत्रुमित्र जो भी दिखे भगवते नमः, जो भी नर नारी दिखे भगवते नमः। जो भी नर नारी दिखे भगवते नमः। देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः, देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः। सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः, सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः बोलो। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। मातु पिता भाई बंधु भगवते नमः, मात पिता भाई बंधु भगवते नमः। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली
नमः। और चाहे बाइक दिखे भगवते नमः। और चाहे बाइक दिखे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः बोलो भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः। पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः। पानी आग प्रभु बने भगवते नमः। पानी आग प्रभु ही बने भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः बोलो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। संतों की नई खोज भगवते नमः। संतों की नई खोज भगवते नमः। गीता का सार यही भगवते नमः। गीता का सार यही भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः बोलो भगवते नमः बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। ओ प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। वासुदेव फल मिले भगवते नमः। वासुदेव फल मिले भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। स्वामी महाराज जी ने कहा कि घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए भगवत भाव से। कि जिस राम जी कन्हैया शिव जी का हम पूजन करते हैं, ये राम जी शिव जी कन्हैया ही जगत रूप से है। अब कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, सब रूपों में सब जग ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। महाराज जी ने कहा आपके दृष्टि मिट्टी का ढेला है, तुम साक्षात परमात्मा है। परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम। सब कुछ भगवान ही है, यह असली सत्संग है। सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण